रात का सन्नाटा था। वीरान सड़क पर अर्जुन ने एक अकेली औरत को देखा और सख्त लहजे में बोला, इतनी रात इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? तुम कौन हो? डरी हुई आवाज में उसने कहा, मेरा नाम सरिता है। मैं अस्पताल में नर्स हूं। ड्यूटी देर से खत्म हुई, इसलिए अब घर जा रही हूं। अर्जुन ने तंज कसते हुए कहा, यह सड़क रात में बहुत खतरनाक होती है। सरिता ने आगे बढ़ना चाहा, मुझे जाने दीजिए, लेकिन अर्जुन ने उसका रास्ता रोक लिया। अब तुम कहीं नहीं जाओगी। मेरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। सरिता घबराकर भागी और जंगल की ओर चली गई। अचानक पत्थर से ठोकर लगी और वह गिर पड़ी। उसका दुपट्टा जमीन पर फैल गया। अर्जुन तुरंत उसके पास पहुंच गया। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, उसने धमकी दी। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगा। सरिता ने हिम्मत जुटाई। मैं कमजोर नहीं हूं, उसने कहा। मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? अर्जुन ने पूछा। सरिता बोली, मैं एक विधवा हूं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। अगर तुम मुझे अपने साथ रखना चाहते हो तो मुझे अपने घर नौकरानी के रूप में रख लो। मैं हमेशा वहीं रहूंगी। अर्जुन कुछ पल सोच में पड़ गया। सरिता की खूबसूरती और उसकी मासूमियत उसके दिल पर असर डाल रही थी। हवस में डूबा हुआ अर्जुन मान गया, लेकिन बोला, मेरी भी एक शर्त है। मैं अभी अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा। सरिता ने अपने दिल का राज छिपाते हुए धीरे से कहा, जो करना चाहते हो कर लो। उस रात के बाद अर्जुन सरिता को अपने घर ले आया। घर में उसके माँ बाप और छोटा भाई रहते थे। दरवाजे पर अर्जुन के पिता ने पूछा, बेटा, यह औरत कौन है? अर्जुन मुस्कुराया, अब्बू, यह हमारी नई नौकरानी है। अम्मी को घर के काम में मदद चाहिए थी। माँ रसोई से बाहर आईं, सरिता को देखकर खुश हुईं और बोलीं, चलो बेटी, मैं तुम्हें काम समझा देती हूं। सरिता चुपचाप उनके पीछे चली गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जिसे घर में कोई नहीं समझ पाया। रात के सन्नाटे में अर्जुन अक्सर बहाने से सरिता को अपने कमरे में बुलाता। वह उस पर हुक्म चलाने की कोशिश करता और खुद को बहुत चालाक समझता। सरिता सब सहती रही, लेकिन उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान बनी रहती थी, जैसे वह किसी बड़े मकसद के लिए सब बर्दाश्त कर रही हो। जब अर्जुन घर पर नहीं होता, सरिता उसके कमरे में जाती। अलमारी, दराज, तकियों के कवर, सब कुछ ध्यान से तलाशती। वह किसी चीज की खोज में थी, किसी बड़े राज की। लेकिन अब तक उसे वह नहीं मिला था। सरिता आखिर कौन थी? वह क्या ढूंढ रही थी? घर में फिर से सन्नाटा छा गया। अर्जुन ड्यूटी के लिए निकल चुका था और कहानी एक खौफनाक मोड़ लेने वाली थी। अर्जुन किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था। उसके जाने के बाद सरिता उसके कमरे की तलाशी ले रही थी। तभी अचानक उसने सिर उठाया। दरवाजे के पास एक साया खड़ा था, अर्जुन का पिता। वह चुपचाप सरिता को देख रहा था और उसकी हर हरकत को ध्यान से नोट कर रहा था। बिना कुछ कहे वह वापस चला गया। एक पल के लिए सरिता की धड़कन तेज हो गई। वह समझ चुकी थी कि अर्जुन के पिता ने उसे देख लिया है। लेकिन घबराने के बजाय उसके दिमाग में एक नया प्लान बनने लगा। उसने सोचा, रात को जब अर्जुन लौटेगा तो उसका पिता जरूर उसे सब बता देगा। मगर उस रात अर्जुन घर नहीं लौटा। अगली सुबह अर्जुन के पिता कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। सरिता फर्श साफ करने के बहाने उसी कमरे में आ गई। उसने जानबूझकर अपना दुपट्टा ठीक किया, लंबे काले बाल सहेजे और काम में लग गई। अचानक अर्जुन के पिता की नजर उस पर पड़ी। सरिता का आत्मविश्वास, उसकी गंभीरता और सहज चाल ने उसके मन में हलचल पैदा कर दी। उसने खुद को संभाला, नजरें फेर लीं और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। लेकिन सरिता का चेहरा और उसकी रहस्यमयी मुस्कान उसके मन में घूमती रही। शाम को सरिता रसोई में बर्तन धो रही थी। पानी पीने के बहाने अर्जुन के पिता रसोई में आए। सरिता ने हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा और फिर अपने काम में लग गई। उसकी शांति और सधा हुआ व्यवहार किसी को भी प्रभावित कर सकता था। अर्जुन के पिता की नजरें एक पल के लिए ठहर गईं। फिर उन्होंने जल्दी से पानी पिया और बाहर निकल गए, लेकिन सरिता की चुप्पी और उसका रहस्य उनके ख्यालों में बना रहा। आधी रात हो चुकी थी।
घर में सन्नाटा था और अर्जुन अब तक नहीं लौटा था। अर्जुन के पिता अपने कमरे में बेचैन लेटे थे। सरिता की छवि उनके ज़हन से निकल नहीं रही थी। आखिरकार वह अपने मन के दबाव में आ गए। चुपके से कमरे से निकलकर वे सरिता के कमरे की ओर बढ़े। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। सरिता बिस्तर पर लेटी थी, चेहरा दूसरी ओर, जैसे सो रही हो। दरवाजे की हल्की आहट होते ही उसके होठों पर एक चालाक सी मुस्कान उभरी। उसे पता था कि उसका असर हो चुका है। अर्जुन के पिता कमरे में आए। सरिता पलटी। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। उसकी आवाज में अजीब सी गहराई थी, मानो वह कोई खेल खेल रही हो। सरिता ने सिर्फ अर्जुन को ही नहीं, बल्कि उसके पिता को भी अपने प्रभाव में ले लिया था। मगर उसका असली मकसद क्या था, यह अब भी रहस्य ही था। अगली रात फिर अर्जुन घर पर नहीं था। घर में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सरिता चुपचाप अर्जुन के कमरे में गई और हमेशा की तरह तलाशी लेने लगी। इस बार भी उसे कुछ खास नहीं मिला। तभी वह बिस्तर के नीचे झुकी। हाथ आगे बढ़ाया तो दीवार के भीतर एक छोटा सा छुपा हुआ खाना दिखाई दिया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने हाथ डाला तो एक लड़की की तस्वीर, एक अंगूठी और एक लॉकेट मिला। लॉकेट खोलते ही अंदर अर्जुन और एक लड़की की साथ साथ मुस्कुराती तस्वीर दिखी, जैसे किसी खुशहाल पल में कैद हो। सरिता ने तस्वीर, अंगूठी और लॉकेट को अपने दुपट्टे में बांधा, कमरे को पहले जैसा किया और जल्दी से वहां से निकल गई। कहानी अब एक और गहरे मोड़ की ओर बढ़ चुकी थी। वह कमरे से निकल गई और अब अर्जुन के लौटने का इंतजार करने लगी। सरिता के हाथ वह राज लग चुका था, जो सबको हिला देने वाला था। कई दिनों बाद अर्जुन घर लौटा। हमेशा की तरह उसने सरिता को काम के बहाने अपने कमरे में बुलाया, दरवाज़ा बंद किया और उस पर टूट पड़ा। दोनों की सांसें तेज हो गईं। तभी सरिता ने अचानक उसे रोक दिया। उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, अर्जुन, तुम्हारी गैरमौजूदगी में तुम्हारे पिता ने भी मेरे साथ जुल्म किया। उन्होंने कहा, अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वे मुझे इस घर से निकाल देंगे। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। वह हंस पड़ा। यह झूठ है, उसने कहा। उधर अर्जुन के पिता अपने कमरे से निकले और सरिता के कमरे की ओर बढ़े। लेकिन वह वहां नहीं थी। उनकी नजर बिस्तर पर पड़ी एक चिट्ठी पर गई। उन्होंने कागज उठाया और पढ़ा, आज की रात अर्जुन के नाम। वह पलटे ही थे कि अर्जुन के कमरे से आवाज आई, सरिता, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुमने मेरी जिंदगी रंगीन कर दी है। यह सुनते ही अर्जुन के पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वे तेज कदमों से अर्जुन के कमरे में दाखिल हुए। अर्जुन ने बिस्तर से उठकर कपड़े ठीक किए और खड़ा हो गया। अर्जुन के पिता ने सरिता से कहा, तुमने कहा था यह राज किसी को पता नहीं चलेगा। फिर तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रही हो? सरिता ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैं अर्जुन की हूं और अर्जुन मेरा है। अर्जुन बीच में बोला, अब्बू, बस कीजिए। अपनी उम्र और अपनी हद में रहिए। आपको हर चीज में दखल देना होता है। इस लड़की के मामले में भी आपने वही जिद